नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि किसी भाषा को संकेतों में समझना या समझाना। सांकेतिक भाषा, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कोई कोड दिया हुआ होता है तो उसको अपन सॉल्व करके डिकोड करते हैं। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम कोडिंग डिकोडिंग रखा गया है। और उसको सरल भाषा में अपन समझेंगे कि जैसे कोई चोर या कोई डाकू किसी गांव या किसी घर में चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए घुसते हैं, तो वो पुलिस की पकड़ में नहीं आना चाहेंगे, तो इसलिए वो अपना नाम अलग अलग रखते हैं और बस सामने वाले को पता रहता है। जैसे कि कोई डाकू है ए, कोई डाकू है बी, कोई डाकू है सी और कोई डाकू है डी। ठीक है, ये चोरी करने के लिए घुस रहे हैं एक मकान में। अब यहाँ पे ये घुसेंगे तो ये वहां पे एक दूसरे से, ऐसे तो है नहीं कि भाई अपनी चुपचाप सारा काम कर लेंगे, एक दूसरे को बताएंगे तो वो लूट तो वो लूट। लेकिन नाम अपन ये एक दूसरे का क्या रख देंगे, जैसे ए का रख देंगे ये बी, बी का रख देंगे सी, सी का रख देंगे ये डी और डी का रख देंगे ये ए। तो ताकि ये लोग इनको, पुलिस को ना पता चल सके भाई एक्चुअल में किस नाम का आदमी आया था। ठीक है, ये तो है एक तरीका की इन कोड को यहाँ कोड वर्ड में बोला एक दूसरे के नाम को। अब अपन अपनी वास्तविक जगह पे आते हैं कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत में। अब सबसे पहला तो ये है कि अपने को रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को समझना है। और ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं जिसको ए से लेके जेड तक की एबीसीडी नहीं आती होगी। ये जरूर है कि इनके क्रमांक या सीरीज नंबर, सीरियल नंबर जो भी है, ये उनको पता नहीं होंगे कि जैसे ए एक पे आता है, ए 26 पे आता है। इसके लिए अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे अपना काम बन जाएगा। तो अपन शुरू से शुरू करते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ए बी सी डी जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है उसमें कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनको अपन 13 को ऊपर और 13 को नीचे यू टर्न करके लिखेंगे। यहाँ एम तक अपन ने लिख लिया। अब लिखेंगे एन ओ, फिर पी, फिर क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो 13 अक्षर ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला के और 13 अक्षर नीचे। अब इनके साथ साथ में इनके ऊपर या नीचे या इनके बगल में हम इनके सीरियल नंबर या इनके क्रमांक भी डाल देंगे। जैसे ए एक पे आता है, बी आता है 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे,
एम 13 पे, और अपन वापस इधर से शुरू ना करके इसको यहीं से घुमा देंगे। ठीक है, तो अपन करते पे एम आया, उसके बाद में एन आया 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, यू 21 पे, वी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे, और जेड है 26 पे। तो मतलब कि 13 ऊपर और 13 अक्षर ही नीचे। तो इनको एक तरह से अपन एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड भी बोल सकते हैं, ऑपोजिट लेटर भी बोल सकते हैं रीजनिंग की इस टॉपिक में, कोडिंग डिकोडिंग वाले। ये एक दूसरे से 13 ऊपर और 13 नीचे है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई है। जो ऊपर वाले नीचे के अपोजिट और नीचे वाला ऊपर के विपरीत या अपोजिट। ठीक है। अब अब अपन ये तो याद कर सकते हैं कि ए से लेके जेड तक एक कितने पे आता है या फिर जेड कितने में आता है, लेकिन अपन को बस थोड़ी सी मेहनत ये और करनी है कि इनके विपरीत शब्द भी याद, विपरीत अक्षर है जो भी याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है, अपने को बहुत आसानी हो जाएगी रीजनिंग के इस टॉपिक के प्रश्नों को हल करने में। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे कि अब आप इनमें सभी में देख लो कि इनका सबका है जो योग या टोटल है वो 27 है। आप भले 1 और 26 का देख लो, 4 या 23 का देख लो, 8 या 19 का देख लो, 11 या 16 का देख लो, या 13 या 14 का देख लो, तो इनका सभी का योग क्या है, 27 आ रहा है। तो अपन एक किसी भी अक्षर या लेटर, इसको इंग्लिश में लेटर भी बोलते हैं एक सिंगल अक्षर को, तो इसका अपोजिट पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो एक कुल संख्या है उसमें से जिसका अपने को पता करना है विपरीत अक्षर, उसको 27 में से कम कर देंगे। जैसे ए का अपने को पता करना है, तो ए को 27 में से कम कर देंगे। ए को 27 में से कैसे कम करेंगे, 27 और माइनस में ए आता है 1 पर, तो ये है -1, तो बराबर 26, और 26 पर कौन सा अक्षर आता है, जेड। इस प्रकार से ए का अपोजिट कौन सा हो गया, जेड। उसी प्रकार से कोई सा भी अक्षर ले लेंगे, जैसे जी है या टी है, तो अपन टी का अपोजिट लेंगे। टी का अपोजिट कैसे लेंगे, टी को 27 में से कम कर देंगे। जैसे 27 माइनस टी आता है 20 पे, बराबर 7, और 7 पे कौन सा आता है अपने, जी। तो टी का अपोजिट कौन सा, जी। इस प्रकार से हम बाकी के अक्षरों या बाकी लेटर्स हैं उनका भी अपोजिट पता कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको जिसका अपोजिट पता करना है उसका जो क्रमांक है उसको 27 में से कम कर दो, जो सामने उसका आंसर आएगा वो उसका अपोजिट रहेगा। ठीक है। ऐसे ही अपन एक और देख लेते हैं, जैसे एस, एस या एच। एच का अपन अपोजिट चाहते हैं, अपोजिट कौन सा है। अब एच का जो क्रमांक होता है उसको अपन 27 में से कम कर देंगे। अब एच का क्रमांक होता है 8, 27 में से 8 गए तो 19, और 19 पे कौन सा क्रमांक आता है, एस। तो एच का अपोजिट कौन सा हो गया, एस। इस प्रकार से हम कोई से भी लेटर का अपन अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। वैसे क्रमांक तो अपने को सभी के याद रखने पड़ेंगे, ए से लेके और जेड तक के। इनके सभी के क्रमांक अपने को याद रहने चाहिए, तभी जाके अपन इस कोडिंग डिकोडिंग वाले सवालों को आसानी से, मैं तो कहता हूँ कि बहुत आसानी से अपन इनको सोल्व कर पाएंगे।